हिंदू मुस्लिम, मोनू मानेसर, दंगाई, वीएचपी, बजरंग दल, नू हिंसा, आपने ये सब सुना होगा पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अब नू में हुए दंगों में एक नई थ्योरी सामने आ चुकी है। नू में हुई हिंसा के तार मेवात के साइबर अंडरवर्ल्ड से जुड़ गए हैं। आरोप है कि नू के साइबर लुटेरों ने इस हिंसा की साजिश रची और उससे जुड़ी कई थ्योरी हमारे सामने हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। आप चौंक जाएंगे जब हम आपको वो सारे तथ्य बताएंगे, आपके सामने वो थ्योरीज रखेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बता देते हैं कि नू में अब तक हुआ क्या है। देखिए, नू में कल 12 बजे खेडला मोड़ के करीब ब्रिज बंडल यात्रा पर पथराव हुआ था, जिसके पथराव के बाद थाने और दुकानें, परसों जो हुआ था, पेट्रोल पंप और आग के हवाले कर दिए गए। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार इंटरनेट बंद कर दिया, धारा 144 लगा दी गई। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। वही आज भी नू में कर्फ्यू जारी रहा है। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। हिंसा में अब तक 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हिंसा में शामिल 116 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वही 90 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल की 20 कंपनियों की तैनाती हुई है। और देखिए, ये सब बातें बल्कि और ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से बता सकते हैं हरियाणा के गृह मंत्री, जो खुद इस वक्त अनिल विज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। अनिल विज, हरियाणा का गृह मंत्री, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल विज जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद जी। अनिल विज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नू और आसपास के इलाकों में जो हिंसा हुई, गुरुग्राम में जो हिंसा हुई, उसमें हरियाणा सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाया है और क्या अपडेट है इस पूरी हिंसा का? देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि हमने वहाँ पर हरियाणा की 30 कंपनियाँ वहाँ पर डाली हैं। 20 कंपनियाँ हमने केंद्र से जो मिली वो वहाँ पर डाली हैं। और सारे नू को हमारे 8 थाने हैं, हमने 8 जोन में बांटा है। हर थाने के ऊपर हमने एक आईपीएस की ड्यूटी लगाई है, सारी कानून व्यवस्था को वहाँ पर दुरुस्त करने के लिए। और जो साक्ष्य हमारे सामने आ रहे हैं उसके आधार पर हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ताकि हर दोषी को, जिसने ये जहर घोला है, जिसने इस प्रदेश की शांति में आग लगाई है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। लेकिन अनिल विज जी, जब आप ये कह रहे हैं कि जिसने भी आग लगाई है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उसी समय एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में है मुख्यमंत्री का, जो कहते हैं कि हम हर किसी की सुरक्षा नहीं, हरियाणा पुलिस हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती। अब हरियाणा पुलिस तो आपके अंडर ही आती है। बताइए सर, इस बयान का क्या मतलब निकालें? नहीं, देखिए, मैंने कोई ऐसा बयान नहीं देखा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस आपके अंग संग है, आपके साथ है। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी शांति के साथ, निर्भीक होकर, निर्भय होकर आप अपने अपने कार्य करें, अपने कारखाने चलाएं, अपने बिजनेस चलाएं, अपनी गतिविधियों को आप अंजाम दें। पुलिस पूरी तरह से आपके साथ है। और ये जो नू में हुआ है उसकी भी हम पूरी तरह से जांच करवा रहे हैं। उसमें सोशल मीडिया ने बहुत हद तक भूमिका अदा की है। तो आज मैंने 3 सदस्यीय समिति बना दी, जो 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक और उसके बाद तक ये जो सोशल मीडिया में जहर घोला गया है, एक एक पोस्ट को वो देखेंगे। और किसी ने भी उत्तेजनात्मक अगर उसमें पोस्ट डाली है, किसी को फॉरवर्ड किया है, तो हम उसके खिलाफ देश के कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, मैं एक बार फिर से बड़ी विनम्रता के साथ आपसे विनती करता हूं कि हम वो जो मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने, मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है, हम वो सुनाना चाहते हैं। कृपया आप उसको सुनिए, फिर मैं आपसे उस पर बात करना चाहता हूं। बहुत छोटी सी बाइट है, प्लीज चलाइए पीसीआर। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए, तो सुरक्षा, देखिए, समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। और वातावरण, समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े, इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। अनिल विज जी, तो हर आदमी की सुरक्षा ना पुलिस कर सकती है, ना आर्मी कर सकती है, ना हम कर सकते हैं? नहीं, मैंने सुना है वो आपसी सद्भाव बनाने के लिए कह रहे हैं
कि हमें आपसी सद्भाव बनाना चाहिए और बनाना चाहिए। और मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि नूंह में या मेवात में लंबे समय से लोग आपसी सद्भाव बनाकर रह रहे हैं, कोई वहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं है। ये तो किसी ने षड्यंत्र रच के, कोई इंजीनियरिंग करके ये सारा काम कर दिया। हम उसकी भी जांच कराएंगे। अगर हमारे विभाग के स्तर पर अगर किसी की कोताही रह गई, अगर किसी ने इनपुट नहीं दिया, सही स्थान पर नहीं दिया, सही समय पर नहीं दिया, सही व्यक्ति को नहीं दिया, तो अब उसकी हम जांच कराएंगे। लेकिन ये समय उसका नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उस पर आता हूं बाद में। अनिल विज जी, मैं आपसे सीधे पूछता हूं, आपने बोला किसी ने इंजीनियरिंग की है, तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए वो इंजीनियरिंग किसने की है, क्या है वो इंजीनियरिंग? नहीं, देखिए, ये बहुत जो रश टू एनी अर्ली कंक्लूजन, ये अच्छी बात नहीं है। जब तक हमारे सामने तथ्य नहीं आते हैं, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं लोगों के कहने पर नहीं जाऊंगा, मैं जांच कराऊंगा। जब मेरे सामने कोई तथ्य आ जाएंगे, ये तो निश्चित है, मेरी भी 40 साल की राजनीति है कि जितना बड़ा ये दंगा हुआ है, जितना साइमल्टेनियस हुआ है, ये अकस्मात हुआ दंगा नहीं है कि अकस्मात को दंगा हो गया। देश में अकस्मात भी दंगे होते हैं, ये प्लान दंगा है, क्योंकि साइमल्टेनियसली कई साइट पर साइमल्टेनियसली लोगों ने काम किया है, लोगों ने आगजनी की है। तो उस सारे की मैं कराऊंगा, लेकिन वो प्राथमिक नहीं है, उसके बाद कराऊंगा। यही तो कांग्रेस कह रही है अनिल विज जी। कांग्रेस ने इसी पर तो आप पर निशाना साधा है कि अगर ये साइमल्टेनियसली नहीं हुआ है, ये अगर आकस्मिक नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 40 साल की राजनीति में आपने ऐसा नहीं देखा, तो ये आपका सबसे बड़ा फेल्योर है कि एक प्लान्ड साजिश और एक प्लान्ड दंगे को आप नहीं भाप पाए। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं, कांग्रेस को या किसी भी और पार्टी को इस समय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको खुद जाकर अपनी वहां पे शांति बहाली करनी चाहिए। क्यों नहीं आप जाते अपने कार्यकर्ताओं के पास, क्यों नहीं जाते अपने नेताओं के पास, क्यों नहीं कहते उनको कि वहां पे शांति बहाल करो? प्राथमिक काम तो ये है। अगर फेलियर रहा है, मैं तो आपको कहा मैंने कि अगर किसी का फेलियर रहा है और किसी ने इनपुट नहीं दिया तो बख्शा वो भी नहीं जाएगा। लेकिन वो समय आएगा, जब समय आएगा मैं कांग्रेस के भी, बाकियों के भी जवाब दूंगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच रोकी जाए, और शायद आप लोगों को भी नोटिस भेजा है, यूपी सरकार को भी नोटिस है और दूसरी सरकार को भी है। तो कैसे अब हेट स्पीच रोकेंगे? कैसे रोकेंगे हेट स्पीच? माननीय सुप्रीम कोर्ट, नहीं, बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, हम उसकी पूरी तरह से हमने उसको देख रहे हैं और पूरी तरह से हम उसको मानते हैं। पहले ही हम इस चीज़ के ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नहीं, वहां पर यह मांग हुई है कि भाषणों, रैलियों, इस तरह के आयोजनों पर रोक लगाई जाए, तो आप रोक लगा रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि इन पर रोक लगाई जाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की, लेकिन मैंने नहीं आदेश नहीं दिया कि ऐसा रोका जाए। सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। नहीं अनिल विज जी, ये तो हम भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, अपनी भावनाएं व्यक्त कराना चाहता है। हम भी कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन ये मांग की गई है। जाके कहीं कोई मेमोरेंडम देना चाहता है तो मैं उसको थोड़ा रोक सकता हूं। मैं हिंसा होगी तो करूंगा कार्रवाई, और हम हिंसा होने नहीं देंगे। हमने पूरी तरह से हर चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस की निगाह है, हम हिंसा होने नहीं देंगे। अच्छा अनिल विज जी, आपका समय बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब एक साजिश साइबर अंडरवर्ल्ड की भी सामने आ गई है, और कहा जा रहा है कि साइबर, कई थेरीज हैं, एक थेरीज तो यह भी है कि साइबर अंडरवर्ल्ड पर आप लोगों ने अप्रैल में बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, वो तिलमिला गए, उन्होंने फंडिंग तक की इस दंगे की, और वो सबसे अच्छा मौका था शोभा यात्रा और साइबर थाने में जिस तरह से बस से टक्कर मारी, वहां पर कंप्यूटर्स में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की। क्या आप लोग इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से साइबर थाने पर अटैक हुआ है और जिस प्रकार से वहां पे तोड़फोड़ की गई है, हम इस एंगल की भी जांच कर रहे हैं कि कहीं ये साइबर ठगों का तो नहीं कमाल है सारा। हम इसकी भी जांच कर रहे हैं। हमने किया था, हमने 5000 कर्मचारी लगाकर वहां पर जो साइबर ठगी हो रही थी, हमने वहां से लोगों को पकड़ा है, हम जानते हैं। और हम इसमें भी इस एंगल से, जो एंगल आप बता रहे हैं, इस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं।
जी, बहुत बड़ी खबर आपने दे दी अनिल विज जी, बहुत शुक्रिया आपका। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने TV9 भारतवर्ष पर एक बहुत बड़ी खबर दी है और वो खबर यह है कि साइबर अंडरवर्ल्ड के एंगल से भी जांच की जा रही है नूह दंगों की। वो कह रहे हैं कि हमने बड़ा क्रैकडाउन किया था